बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने शो करना है कि जो इक्वेशन हमें दी गई है इसके रूट्स इक्वल हैं। अब रूट्स इक्वल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 के इक्वल होता है। साथ हमें एक कंडीशन गिवन है c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m²। इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हम शो करेंगे कि ये जो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लिया। तो mx प्लस सी का होल स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो mx का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू mx इंटू सी इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब a स्क्वायर राइट साइड से जब पॉजिटिव है लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने इसको अरेंज करके लिख लिया। एक्स स्क्वायर इन दोनों वैल्यूज से कॉमन लिया। हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पहले हमने एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिखी है और एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया। इसी तरह 2mcx, नेक्स्ट एक्स वाली टर्म आ गई और इसके बाद कांस्टेंट टर्म सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे a की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एम स्क्वायर, b की वैल्यू आ जाएगी 2mc और c की वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला मेंशन कर दिया b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 2mc का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1 प्लस एम स्क्वायर और c की जगह पे आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, वैसे ही माइनस 4 वैसे ही आ गया। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 1 को सी स्क्वायर से करेंगे सी स्क्वायर आ जाएगा, 1 को माइनस a स्क्वायर से करेंगे माइनस a स्क्वायर, m स्क्वायर को जब सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस m स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर m स्क्वायर लिख लें या m स्क्वायर a स्क्वायर लिख लें, एक ही बात है। नेक्स्ट हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 4 को ब्रैकेट में सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह माइनस का साइन भी जब मल्टीप्लाई होगा तो इन वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। सी स्क्वायर था, ये आ गया माइनस 4c स्क्वायर। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का और 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गए। बाकी वैल्यू हमारे पास बच गई है माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है सी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, वो हमने यहाँ पे वैल्यू सी स्क्वायर की जगह पे पुट कर लिया। 4a स्क्वायर और 4m स्क्वायर a स्क्वायर वैसे ही आ गया, माइनस 4 भी वैसे ही आ गया, सी स्क्वायर की जगह पे वैल्यू आ गई a स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर को m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे m स्क्वायर a स्क्वायर या फिर a स्क्वायर m स्क्वायर लिख लें, एक ही बात है। नेक्स्ट हमने 4 को दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू बन गई माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर a स्क्वायर और ये वाली वैल्यू वैसे ही आ गई। यहाँ से माइनस 4a स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर कैंसिल हो गए, प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर और माइनस 4m स्क्वायर a स्क्वायर कैंसिल। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमारे पास आ गया 0 और जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी वो हमने यहाँ पे यूज़ की है और हमने प्रूफ कर दिया कि जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जब 0 होता है इसका मतलब इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 5 में डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इक्वेशन गिवन है और हमने शो करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 के इक्वल आता है, ये हमने शो करना है। और एक कंडीशन हमें
गिवन है जो कि हमने सॉल्व करने में यूज़ की है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है कि जो ये इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल हैं और हमने कंडीशन फाइंड करनी है। इस तरह जैसे हमें ये कंडीशन गिवन थी वो यूज़ करके डिस्क्रिमिनेंट को हमने 0 के इक्वल प्रूफ किया था। यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। अगर रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट होगा 0 के इक्वल और हमने कंडीशन इस तरह की फाइंड करनी है। पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लिया। mx का स्क्वायर आ गया प्लस c का स्क्वायर, इसी तरह 2mxc माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। यहाँ पे m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज करके जब हमने लिखा तो पहले हमारे पास m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, x वाली इन दोनों टर्म्स में से हमने x कॉमन ले ली। इसी तरह कांस्टेंट टर्म हमारे पास आ गई है c स्क्वायर। अब जब इसको यहाँ पे मेंशन आप करेंगे बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a b और c की यहाँ से वैल्यूज आ जाएंगी। a इज इक्वल टू m स्क्वायर, b इज इक्वल टू 2mc माइनस 4a, c इज इक्वल टू c स्क्वायर। हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल्स और डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रख लेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ से b की जगह पे वैल्यू b की पुट कर दी, a की जगह पे m स्क्वायर, c की जगह पे c स्क्वायर आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2mc का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2mc एंड 4a माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर, ये वाली वैल्यू और इज इक्वल टू आ गया ये 0। 2 का स्क्वायर आ गया 4m स्क्वायर c स्क्वायर, वैसे ही प्लस 4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 4 4 द 16 amc माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से प्लस का 4m स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस का 4m स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास ये वैल्यू बच गई। अब यहाँ से 16a कॉमन आ रहा है, जब आप 16a कॉमन लेंगे a स्क्वायर की जगह पे a बच जाएगा, माइनस 16a कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया mc। 16a जब राइट साइड पे जाएगा 0 ओवर 16a 0 आ जाएगा, माइनस का mc राइट साइड पे आ जाएगा पॉजिटिव, a इज इक्वल टू mc जो कि हमने कंडीशन फाइंड करनी थी। a इज इक्वल टू mc इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो इस क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट हमने स्टार्ट में 0 के इक्वल इसलिए रख लिया क्योंकि हमें गिवन है कि जो इक्वेशन है उसके रूट्स इक्वल हैं और हमने इसकी कंडीशन फाइंड कर ली है। अब हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व कर लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और क्वेश्चन में मेंशन है कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं और हमने प्रूव करना है कि हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, a इज इक्वल टू 0 या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अब यहाँ से सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया। a की वैल्यू आ गई c स्क्वायर माइनस ab, b की वैल्यू आ गई माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी और c की वैल्यू आ गई b स्क्वायर माइनस ए सी। अब इसको आप डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट को यहाँ से हमने 0 के इक्वल इसलिए रख लिया क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि गिवन इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी की जगह b की वैल्यू a और c की जगह पे भी वैल्यूज हमने पुट कर ली हैं। माइनस 2 का स्क्वायर जब लेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। नेक्स्ट a स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर वैसे ही आ गया माइनस 4। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। सी स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर को माइनस ए सी से करें तो माइनस ए सी का क्यूब, माइनस ए बी को बी स्क्वायर से करेंगे माइनस ए बी का क्यूब और माइनस ए बी को माइनस ए सी से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए का स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे हमने स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लिया। अब यहाँ पे पहले से ए का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी सी। हमने ये फॉर्मूला ओपन कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से हमने जब 4 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो सारी वैल्यूज़ के साथ 4 आ गया और इनके साइन चेंज हो गए क्योंकि साथ माइनस का साइन हमने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया।
तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आ गया, अगेन यहाँ पे प्लस आ गया और प्लस की जगह पे माइनस। ए स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा ए की पावर 4, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी माइनस आगे वाली वैल्यू वैसे ही आ गई है। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लिया, 4a की पावर 4 प्लस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8 ए स्क्वायर बी सी, ये वाली वैल्यू वैसे ही आ गई। अब यहाँ से प्लस का 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस का 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गए। वैल्यूज़ को अब मैंने अरेंज करके लिख लिया, और माइनस 8 ए स्क्वायर बी सी और माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी, ये इक्वल आ जाएगा माइनस का 12। माइनस 8 है और माइनस 4 है, ये आ गया माइनस 12। इन वैल्यूज़ को अरेंज करके लिख लिया, 4a की पावर 4 प्लस 4a बी का क्यूब, फिर हमने लिख लिया प्लस 4a सी का क्यूब, और नेक्स्ट उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके अब इन चारों टर्म्स में से 4a कॉमन आ रहा है। जब हम 4a कॉमन लेंगे ब्रैकेट में वैल्यू क्या बच जाएगी, a की पावर 4 थी, अब यहाँ पे रह गया a का क्यूब, प्लस 4a कॉमन ले लिया, b का क्यूब बच गया, और 4a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे c का क्यूब बच जाएगा। इसी तरह 12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे बच जाएगा 3, a हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया a b c इज इक्वल टू 0। सेपरेटली दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, 4a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0/4, यहाँ से a आ गया 0 के इक्वल। इसी तरह a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, और माइनस का 3abc जब राइट साइड पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये दो कंडीशंस हमने प्रूफ करनी थी जो कि ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन थी। इसी तरह हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट्स में हमने ये प्रूफ करना है कि जो गिवन इक्वेशन है इनके रूट्स रैशनल हैं। अब रूट्स रैशनल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है या फिर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a, b और c की वैल्यूज़ लिख ली हैं। तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई a इंटू बी माइनस सी, b की वैल्यू आ गई b इंटू सी माइनस a, और c की वैल्यू आ गई c इंटू a माइनस बी। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला मेंशन कर दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर लिया हमने। अब ये b वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस 4a वाली वैल्यू और c वाली वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। b का स्क्वायर वैसे ही आ गया और c माइनस a का होल स्क्वायर। माइनस 4 ये a और ये c 4 के साथ लिख दिया हमने, और b माइनस सी और a माइनस बी को हमने इकट्ठा लिख दिया। अब यहाँ पे c माइनस a का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन कर लेते हैं। तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac। इसी तरह इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लिया, b को a से मल्टीप्लाई किया b को माइनस b से करेंगे माइनस b का स्क्वायर। इसी तरह माइनस c को a से करेंगे माइनस ac, और माइनस c को माइनस b से मल्टीप्लाई करें प्लस bc। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। b स्क्वायर को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, b स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा। b स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा, माइनस b स्क्वायर को 2ac से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2ab का स्क्वायर c। इसी तरह जब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक तो 4ac इन चारों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस 4ac को ab से मल्टीप्लाई करें माइनस 4a स्क्वायर bc, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 4ac को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ab का स्क्वायर c, माइनस माइनस अगेन प्लस आ गया। 4ac को ac से मल्टीप्लाई किया तो 4a स्क्वायर c स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 4ac को bc से मल्टीप्लाई करेंगे 4abc का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हमने अरेंज करके लिख लिया। सबसे पहले वैल्यू आ गई a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर हमने लिख लिया b स्क्वायर c स्क्वायर। इसके बाद हमने 4a स्क्वायर c स्क्वायर वाली वैल्यू को लिख लिया। अब ये प्लस का 2ab का स्क्वायर c कैसे आया, जब आप 4ab स्क्वायर c में से माइनस करेंगे 2ab स्क्वायर c। 4ab स्क्वायर c में से जब माइनस करेंगे 2ab स्क्वायर c तो वह इक्वल आ जाएगा 2ab स्क्वायर c के। इसी तरह माइनस 4 हमने
ए बी सी का स्केयर वाली वैल्यू लिख लिया और -4a² bc ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ के स्केयर वाला फार्मूला बन रहा है जो कि हमने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 में किए थे। फार्मूला मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, a + b + c का होल स्केयर इज इक्वल टू a² + b² + c² 2ab सी ए लिख लें या यहाँ पे ए सी लिख लें, एक ही बात है। अगर साइन यहाँ पे चेंज होगा, अगर सी वाली वैल्यू के साथ साइन चेंज होगा तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा, -2bc - 2ca। इसी तरह अगर साइन यहाँ पे बी वाली वैल्यू के साथ चेंज होगा, ये फार्मूला आ जाएगा a² + b² + c² -2ab - 2bc + 2ca। और इसी तरह जब माइनस आएगा दोनों जगह पे तो a² + b² + c² -2ab -2bc - 2ca। लेकिन फार्मूला ये हमारे पास जस्ट ये फर्स्ट वाला है। अब यहाँ पे हमने साइन चेंज किए हैं। पहले मैंने सी के साथ जब माइनस का साइन लगाया तो जिन वैल्यूज़ में यहाँ पे सी आ रहा है दोनों के साथ साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस वाला। यहाँ पे प्लस का साइन ही आएगा, a² + b² + c²। इसी तरह जब हमने b के साथ माइनस का साइन लगाया तो ये जहाँ पे b आ रहा है और इस वैल्यू में भी b आ रहा है तो यहाँ माइनस का साइन आ गया। जब दोनों में माइनस आएगा तो ये तीनों वैल्यूज़ के साथ यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। अब अगर आप इसको कंपेयर करें, यहाँ पे पहले हम इसको फार्मूले की फॉर्म में लिखते हैं। a b का स्केयर लिख लिया प्लस b c का स्केयर प्लस 4a² c² को हमने 2ac का स्केयर लिख लिया। अब ये बन गया a² + b² + c², यानी कि फार्मूले की फॉर्म में a² + b² + c² वाली फॉर्म बन गई है। अब आगे आएगा हमारे पास 2ab, तो ये हमने मेंशन कर दिया 2 a की जगह पे यहाँ पे ab आ रहा है और b की जगह पे bc, तो 2 साथ फर्स्ट वैल्यू और फिर आ गई सेकेंड वैल्यू। अब ये जो वैल्यू हमने लिखी है ये बनेगी 2ab का स्केयर c, ये वाली वैल्यू 2ab का स्केयर c। इसी तरह नेक्स्ट फार्मूले में वैल्यू आती है 2b और c वाली वैल्यू, यानी कि ये सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू। तो 2 सेकंड वैल्यू bc है और थर्ड वैल्यू यहाँ पे 2ac है। अब ये वैल्यू बन रही है 4abc का स्केयर, यानी कि ये वाली वैल्यू। इसके साथ माइनस का साइन था तो यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगा दिया। ये वाली जो वैल्यू थी वो ये बन गई है। इसी तरह ये वाली वैल्यू ये हमारे पास आ गई है। फार्मूले में लास्ट टर्म हमारे पास आनी है 2ca, तो 2 आ गया। c वाली वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 2ac और a की जगह पे ab। जब आप ये लिखेंगे तो 4a² bc, माइनस का है ये तो माइनस का 4a² bc। हमने इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह से कि ये फार्मूले की फॉर्म बन गई है। अब अगर आप इसको कंपेयर करें, इनमें से देखें कौन सी फॉर्म यहाँ पे बन रही है। ये 2ab प्लस का है और bc और ca वाली वैल्यू माइनस की है। सेकंड देखें ज़रा, 2ab प्लस का है और bc और ca वाली वैल्यू माइनस की है, यानी कि ये जो c वाली वैल्यू यहाँ पे है थर्ड वैल्यू, इसके साथ साइन आएगा माइनस का और जो दरमियान वाली वैल्यू है इसके साथ साइन आएगा प्लस का। तो ये सेकंड फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको क्लोज कर दिया, यानी कि फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू माइनस थर्ड वैल्यू का होल स्क्वायर। जब आप इस फार्मूले से इसको कंपेयर करेंगे तो ये सेकंड वाला फार्मूला बन रहा है। अगर हम यहाँ पे साइन देखें, ये वैल्यू प्लस की फिर माइनस, तो ये सेकंड वाला फार्मूला बन रहा है। तो हमने क्या किया, हमने राइट साइड हमारे पास बन गई थी, उसकी जगह पे जब आप लेफ्ट साइड लिखेंगे तो ये आ जाएगा ab प्लस bc माइनस 2ac का होल स्क्वायर। अब डिस्क्रिमिनेंट आ गया ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब जो इक्वेशन गिवन है इसके रूट्स किस तरह के होंगे, रैशनल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट देखें। यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a b और c की वैल्यूज यहाँ से आ गई। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा b² - 4ac, उसमें वैल्यूज पुट कर लिए।
2 का स्क्वायर आ जाएगा 4a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4। इन वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई करेंगे, a को a से किया ये आ जाएगा a का स्क्वायर, फिर a को 2c से किया तो 2ac, 2b को a से करेंगे 2ab और 2b को 2c से करेंगे तो 4bc। नेक्स्ट हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला है जो फर्स्ट वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ओपन कर लिया। -4 को जब आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, ये सारी क्या हो जाएंगी नेगेटिव। और 4 a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 4a स्क्वायर, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 8 आ जाएगा ac। वैसे ही यहाँ पे भी 8ab और 4 4 दा 16bc। नेक्स्ट हमने ब्रैकेट ओपन जब किया तो सारी वैल्यूज से 4 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे इन तीनों के साथ 4 2 दा 8 आ गया। अब यहाँ से जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर लेते हैं। 4a स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गए। इसी तरह -8ac और प्लस 8ac ये भी कैंसिल हो गए। इसी तरह -8ab और प्लस 8ab ये वैल्यूज़ भी कैंसिल हो गई। और प्लस का 8bc और -16bc, जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे प्लस माइनस -16 में से 8 माइनस करेंगे 8bc आ जाएगा। यहाँ से 4 हमने कॉमन लिया, ये ब्रैकेट में फार्मूले की फॉर्म बन गई है। जब आप 8 में से 4 कॉमन लेंगे यहाँ पे 2 बच जाएगा, यानी कि 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बच जाएगा। अब ये फॉर्म हमारे पास बन गई है b माइनस सी का होल स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इक्वल आ गया b माइनस सी का होल स्क्वायर। 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया। अगेन हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट था वो ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है, तो लास्ट पे आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर सो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रैशनल, जो कि हमने प्रूफ करना था, हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था। इसी तरह हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में हमने ये शो करना है कि जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स रियल हैं। अब रूट्स रियल कब होते हैं? जब रूट्स रैशनल हो या फिर इरैशनल हो। डिस्क्रिमिनेंट की 4 में से 3 कंडीशन में रूट्स हमारे पास रैशनल या इरैशनल थे, यानी कि रियल थे। या तो डिस्क्रिमिनेंट को जब सॉल्व करें तो आंसर 0 आ जाए, तब भी रूट्स रियल होंगे, या फिर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 आए, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर अगर 0 आ जाए या पॉजिटिव आए तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स रियल हैं। यहाँ पे हमने डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज पुट कर लिया, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये b वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे 1 और c की जगह पे आ जाएगा 4। 4 4 दा 16 आ गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4k प्लस 1 ओवर k का होल स्क्वायर। जब आप ओपन करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 1 ओवर k स्क्वायर प्लस 2 इंटू k इंटू 1 ओवर k, यहाँ से k से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2। अब ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू बच गई है k स्क्वायर प्लस 1 ओवर k स्क्वायर प्लस 2। 4 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4k स्क्वायर प्लस 4 1 ज़ा 4 ओवर k स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। यहाँ पे 8 में से माइनस करें 16 माइनस का 8 आ जाएगा। अगेन इस वैल्यू में से 4 कॉमन आ रहा है, जब आप 4 कॉमन लेंगे k स्क्वायर प्लस 1 ओवर k स्क्वायर माइनस 8 में से 4 कॉमन लेने का मतलब है 8 को आपने 4 से डिवाइड कर लेना। जब आप 8 को 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट में वैल्यू आई है ये सेम ये वाली वैल्यू है, प्लस 2 की जगह पे यहाँ पे आ गया माइनस 2, यानी कि ये फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अगर 2 के साथ k और 1 ओवर k हो तो इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2ab है लेकिन यहाँ पे माइनस 2 है, यानी कि ये फार्मूला बन गया है k माइनस 1 ओवर k का होल स्क्वायर। अगर आप इसको ओपन करेंगे ना k माइनस 1 ओवर k होल स्क्वायर, तो k से कैंसिल होने के बाद ये वैल्यू बन जाएगी जो ब्रैकेट में लिखी है। तो इसलिए हमने इसको लिख दिया k माइनस 1 ओवर k का होल स्क्वायर, 4 को लिख लिया यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब अगर हमने कहा था कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, अब ये स्क्वायर का मतलब है ये आंसर जो है पॉजिटिव है। k की आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें, k की किसी भी वैल्यू के लिए स्क्वायर है बाहर तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो रूट्स हैं इसके रियल होंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर
10 और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखते हैं। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, सेम हमने प्रूव करना है कि इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। ए बी सी की वैल्यूज लिख ली, ए इज इक्वल टू बी माइनस सी, बी इज इक्वल टू सी माइनस ए एंड सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखा, इसमें वैल्यूज पुट कर लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सी माइनस ए का होल स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 वैसे ही आ गया। बी को ऐसे मल्टीप्लाई करें ए बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई किया माइनस बी का स्क्वायर, और माइनस सी को ऐसे मल्टीप्लाई किया माइनस ए सी। इसी तरह माइनस सी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, ये बी सी आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लिया, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस 4ab आ गया, माइनस माइनस प्लस 4b का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 4ac और माइनस प्लस माइनस 4bc। अब यहाँ से हमने एक तो वैल्यूज़ को अरेंज करके लिख लिया, दूसरा यहाँ पे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 4ac प्लस का और माइनस 2ac, 4ac में से माइनस करेंगे 2ac, ये इक्वल आ जाएगा प्लस का 2ac के, 4ac माइनस 2ac इक्वल आ जाएगा 2ac। बाकी हमने अरेंज करके लिख लिया, a का स्क्वायर ये आ गया, 4b का स्क्वायर आ गया, फिर c का स्क्वायर हमने लिखा है, इसी तरह माइनस 4ab माइनस 4bc, और लास्ट पे जो इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करके आया 2ac वो हमने लिख लिया। अब ये अगेन 3 वैल्यूज़ के होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, इसको ज़रा हम अरेंज करके लिखते हैं। ये a का स्क्वायर प्लस 4 को आप लिखेंगे 2b का स्क्वायर आ जाएगा, यह आ गया c स्क्वायर माइनस 2ab। अब 2ab आपने लिखा, यहाँ पे 2 आ गया, a की जगह पे ये a ही है और b की जगह यहाँ 2b आ रहा है, तो जब आप ये लिखेंगे ये बनेगा 2 टू द 4ab। ये 4ab वाली वैल्यू माइनस की है, नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगाया, क्योंकि ये वैल्यू जब सिंप्लीफाई करें 2 टू द 4ab बन रही है, तो 4ab नेगेटिव है, इसलिए यहाँ नेगेटिव का साइन आ गया। 2b वाली वैल्यू और c वाली वैल्यू, यानी कि b वाली वैल्यू यहाँ पे है 2b और c वाली वैल्यू c है यहाँ पे, तो 2bc अब यहाँ पे आएगा, 2b की जगह पे ये 2b है और c की जगह c वाली वैल्यू। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें 2 टू द 4bc, तो ये माइनस का, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया। नेक्स्ट हमारे पास ca आएगा, 2ca, यानी कि ये ऊपर वाली वैल्यू आ गई, c को ऐसे मल्टीप्लाई करें ac लिख लेंगे, ca एक ही बात है। अब यहाँ पे हम इनमें से देखते हैं कि कौन से फार्मूले की फॉर्म बन रही है, इन दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस का साइन है, यानी कि जिन वैल्यूज़ में b वाली टर्म आ रही है, 2b वाली टर्म जहाँ पे आ रही है, जहाँ पे b वाली, ये थर्ड वाला, जहाँ पे b वाली वैल्यू आ रही है वहाँ पे माइनस का साइन है, यानी कि b वाली वैल्यू के साथ यहाँ पे आएगा माइनस का साइन। तो ये जो फार्मूला है, ये यहाँ पे ये थर्ड वाला फार्मूला बन रहा है। जब आप इसको क्लोज करेंगे तो b वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन आना है, तो ये आ जाएगा a माइनस ये 2b है और ये c, a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी आंसर डिस्क्रिमिनेंट का पॉजिटिव है, यानी कि अब a b c की कोई भी वैल्यू आप पुट करें, जब ऊपर स्क्वायर है तो आंसर हमारे पास आएगा पॉजिटिव। लास्ट पे आपने मेंशन कर देना एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल। इसी तरह इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।